हेलो नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर सीटेट 2023 की परीक्षा में आप बैठने वाले हैं तो आपको पता हो गया कि सीबीएसई ने डेट जारी कर दिया है। आपका पेपर आपका 20 अगस्त को होगा और पेपर इस बार आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस वर्ष के प्रश्नों का सीरीज चला रखा है जो आपका पेपर ऑनलाइन हुआ था। केवल ऑनलाइन हुए सारे पेपरों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से 90% पेपर को कवर कर लेंगे। तो आइए आज देखते हैं सीटेट 2023 के लिए जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था 2021-22 में, आपका 3 जनवरी 2022 को। तो उसी के पेपर के बारे में देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाला हुआ है, ये हमारे तीसरी क्लास है इसे प्रीवियस वर्षों का, जिसमें हमने आपको 1 जनवरी को पेपर बताया है और उसके बाद आपको 4 जनवरी को पेपर बताया है कि दोनों दिन कौन कौन से प्रश्न आपके ईवीएस के अंतर्गत आए थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपकी 3 जनवरी के अंतर्गत पर्यावरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप बस एक बार देख लीजिए, देखे रहेंगे और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा और काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप बिना वीडियो को स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। आपको ये बताना है। बिल्ली का बढ़ता रहता है, गिलहड़ी का, उसके बाद सांप का, उसके बाद बाघ का। तो आपको बताना है कि आगे का दांत किस जानवर का हमेशा बढ़ता रहता है। तो आपने सुना होगा गिलहड़ी जो है उसका दांत आगे का हमेशा बढ़ता रहता है। तो आप देखेंगे इसलिए हमेशा वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, खाती रहती है, क्योंकि उसके दांत बढ़े ना। तो इस प्रकार से ये है इसका प्रश्न, आप देखेंगे पहला आया था। उसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है दूसरे प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। आपको इसमें उपयुक्त विशेषता बताना है कि कौन आपका सही है। तो आइए सबसे देखते हैं। केवल आप देखेंगे रानी मक्खी ही अंडे देते हैं, ये बात एकदम सही है आपका। उसके बाद आप देखेंगे नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती, यही भी बात आपका सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, नहीं, केवल आप देखेंगे रानी मक्खी अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत तक ले आती है। जी हाँ, ये सही है। तो इस प्रकार से आपका ए, बी और डी सही होगा। जिस ऑप्शन में रहेगा वही सही होगा। तो आप देखेंगे तीसरे ऑप्शन में ए, बी और डी है, तो इस प्रकार से आपका इसमें सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे मधुमक्खी से जुड़े हुए फैक्ट भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए ऐसे ही आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे तीसरे प्रश्न में पूछा है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। तो यह एक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है आपको ये बताना है। वन एक्ट अधिकार 2007 से लिया गया है, भारतीय वन एक्ट 1947 से लिया गया है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से लिया गया है, उसके बाद भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से लिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये वन एक्ट के अधिकार के अंतर्गत आता है जो आपका 2007 में पारित हुआ था, तो उसी से ये लिया गया है। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे झूम की खेती से पूछा है कि झूम की खेती आपका क्या है। तो जैविक खेती है कि काट एवं दग्ध खेती है, उसके बाद कीटनाशकों का सीमित उपयोग है कि रासायनिक खाद्य का सीमित उपयोग है। आपको ये बताना है कि ये कैसी खेती है। तो आप देखेंगे कि ये एक प्रकार का आपका काट और दग्ध खेती है, आप इतना ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि रोनाल्ड रोस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। किस शोध के लिए मिला आपको ये बताना है कि डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग मच्छर से फैलता है। तो आपको यही बताना है। तो इन्होंने मलेरिया का खोज किया था जो कि मच्छर से फैलता है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। ये प्रीवियस वर्षों में आए हुए प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप देखेंगे सीटेट की एक ऐसी परीक्षा है जहाँ प्रीवियस वर्षों के प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को सावधानी से अच्छे से देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। जड़ का किया जाता है, छाल का किया जाता है, पत्ते का किया जाता है, बीज का किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो सिकोना का छाल होता है वो आप देखेंगे मलेरिया की दवाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें बी सही होगा।
आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। कसक कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, छेदक कहा जाता है, सल्क कहा जाता है। आपको इसमें ये बताना है कि जो सांप के आगे के विष वाले दांत होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि उसे विषदंत कहा जाता है। तो आपका विकल्प इसमें बी यानी दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है। भारत में आपके चार प्रकार के सांप पाए जाते हैं, दुपहिया, अफाई, सैल और आप देखेंगे करैत। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो दुपहिया नहीं है, कि अफाई नहीं है, कि भारतीय सैल, अजगर नहीं है, कि करैत नहीं है। तो आपको यही बताना है कि कौन सा सांप आपका जहरीला नहीं है। तो जो आपका अजगर होता है सैल कैटेगरी का, तो आपका जहरीला नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है। तो आप देखेंगे फीता कृमि, जोंक, केचुए, अंकुश कृमि। तो आप देखेंगे इसमें केचुओं का प्रयोग किया जाता है एक वर्मी कंपोस्ट में। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सी टेट की परीक्षा में ईवीएस के अंतर्गत। तो आप जाने रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं जाने रहेंगे तो इन प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। और एक बार वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। भेड़ से मिलता है, ऊँट से मिलता है, बकरी से, एलोपेका से मिलता है, आपको ये बताना है। अब जो देखेंगे पश्मीना शाल, ये देखेंगे पहाड़ी बकरी से मिलता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि अधूरी जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है, आपको कौन सी गैस फैलती है वही पूछा है। तो आपका CO फैलता है, उसके बाद CO2, SO2, NO फैलता है। आपको ये बताना है कि क्या फैलता है। तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO फैलता है। तो इस प्रकार से आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि पौधे में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। नैनो सिंचाई कहलाता है, माइक्रो सिंचाई कहलाता है, फेट्रो सिंचाई कहलाता है, कि ड्रिप सिंचाई कहलाता है। आप देखेंगे कि ये ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत आता है, जिसमें आप देखेंगे बूंदाबांदी करके आपको पानी दिया जाता है पौधों को। तो इस प्रकार से इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले 13वें प्रश्न को देखते हैं। तो 13वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर और खा जाता है। तो अमरबेल पौधा, उसके बाद सूर्यमुखी का पौधा, कैक्टस, और उसके बाद घटपड़ी। तो आप देखेंगे घटपड़ी पौधा है जो आप अपने कीड़ों को अपनी जाल में फंसाता है और उसके बाद खाता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें विकल्प डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, 14वें को। तो 14वें प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि 14वें प्रश्न में कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है, किस प्रकार से वर्षा के पानी को संचित किया जाता है, वही आपसे पूछा है। तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, उसके बाद वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, संचयन से इकट्ठा करना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा चौथा। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, यहाँ फैलते हैं, आप बना लीजिएगा, फैलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे मलेरिया फैलता है, निमोनिया फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। तो आपको ये बताना है कि मच्छर से आपका जो है कौन सा फैलता है। तो आप देखेंगे कि आपका मलेरिया फैलता है मच्छर से ही, उसके बाद निमोनिया मच्छर से आपका नहीं होता है, डेंगू फैलता है, और जो आपका चिकनगुनिया है ये फैलता है। तो आपका ए और बी, उसके बाद डी, जिसमें ये रहेगा वैसे होगा। तो आप देखेंगे तीसरे ऑप्शन में है ये तीनों। तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका 3 जनवरी
3 जनवरी 2022 को आया था, जो ईवीएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण 15 कंटेंट के प्रश्न, पेडालॉजी के प्रश्न हमको अलग से कराएंगे। पेडालॉजी के प्रश्न कराने से आप देखेंगे कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए केवल कंटेंट के 15 प्रश्न हम कराते चल रहे हैं। पेडालॉजी के प्रश्न अलग से आपको वीडियो में कराएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ये फायदेमंद साबित होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।